आप देख रहे हैं एएनटीवी भारत, आदत सच दिखाने का। अब अनलॉक 1.0 चालू हो गया है। इसके चलते सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल ये सब चालू हो गया है। आज हमारी टीम एएनटीवी भारत पहुंची है देवरिया जिले के बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह जी से, और ये जानने का कोशिश किया है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का दिनचर्या चल रहा है। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज हम आपको लेके चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और जानते हैं अनलॉक 01 से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो आइए लेके चलते हैं आपको गौरीवार ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा फतरहट में और जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह जी से इस मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट। एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, इस नाते इसको कितना अनुकूल मानते हैं कि जैसे आज से सब कुछ खुल रहा है? पार्टी से पहले हम एक भारतीय हैं। यह आम आदमी का विचार है, मेरा भी यह राय है कि किसी भी देश को बंद रख के, उसके सारे गतिविधियों को बंद रख के हम अधिक दिनों तक नहीं चल सकते। देश को ठप करके हम कब तक चलेंगे? तो उस निर्णय को उचित समय पर लिया गया है। हर व्यक्ति से मेरा अपील है कि अपने को लॉकडाउन में मानते हुए ही अपने जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकले। अनावश्यक रोड पर, बाजार में, सिनेमा में जाने की जहमत न उठे। कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, इस पे आपकी क्या राय है? अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कि जनपद देवरिया में रहने वाले जो लोग बाहर नहीं गए थे कहीं नौकरी, उद्योग, धंधे कमाने के लिए, उनमें से एक भी कोरोना के मरीज नहीं पाए गए। जो भी मरीज निकले हैं अधिकांशतः बाहर से आने वाले ही लोग हैं और वहां से इस कोरोना को लेके आए हैं। हम यहाँ के जिला अधिकारी, अन्य प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के मुस्तैदी का, मेहनत का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी यहाँ के लोगों में श्रृंखलाबद्ध कोरोना को बढ़ने से रोका हुआ है। जो बाहर से भी लोग आए हैं उनकी करीब करीब जांच हो गई है, सब लोग चिन्हित हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में इसकी संख्या घटनी है, यह तय है। कि जैसे बाहर से कुछ युवा लोग गांव में आ गए हैं जो वहां पे रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अब उनके लिए क्या होगा? उन प्रवासियों के लिए, उन मजदूरों के लिए आखिर में उनका उपाय क्या होना चाहिए? यह एक सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न शहरों से गांव को वापस लौटे हैं, उनको गांव के स्तर पर उनके लायक कोई कार्य नहीं है। वहां पर लोग टेक्निकल लाइन में थे, वहां पर लोग मिलों में काम करते थे, वहां पर लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते थे। उस तरह का कार्य गांव में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यह बड़ा सोचनीय विषय है। सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो मजदूर शहर से गांव में आ गए हैं आज बेरोजगार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और भूखमरी के तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। अगर उनके हाथ को तुरंत काम नहीं दिया गया उनके अनुरूप, तो स्थिति पूरे देश की बड़ी भयावह हो जाएगी। आज लॉकडाउन 10 का पहला दिन है। आज से सभी धार्मिक स्थल एवं रेस्टोरेंट चालू हो गए हैं, इसलिए आपकी क्या राय है? किसी भी देश की सारी गतिविधियों को, सारे कार्यक्रमों को, सभी स्थलों को, सभी उद्योग, कल कारखानों को एक निश्चित समय तक ही बंद किया जा सकता है।
उतने समय तक देश के जन जन अपने को अपने घर में सीमित रह करके बंद को सफल बनाए थे, लेकिन देश को चलना है, देश को आगे बढ़ना है। सबकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लोगों को घर में रह के उनका कार्य नहीं हो सकता है। इस नाते सरकार ने एक उचित निर्णय लिया है, साहसिक निर्णय लिया है कि लॉकडाउन में लोग अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण काम से ही घर से बाहर निकले। अगर जरूरी और महत्वपूर्ण काम न हो तो अपने को लॉकडाउन में मानते हुए अपने को घर में तक ही सीमित रखें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि हम आपको अधिक से अधिक आपके नज़दीक की खबरें आप तक पहुंचाएं।